हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी चटपटे नाश्ते की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है। अगर आपके पास रोटी बनाते बनाते आटा बच जाता है ना, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना। और इस नाश्ते को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बचा हुआ आटा। सुबह रोटियां बनाते बनाते यह थोड़ा सा बच गया था और हमने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसको टाइट कर लिया है। और अब हम इस आटे को तोड़कर इसकी एक लोई बना देंगे। जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं, उससे यह थोड़ी मोटी लोई बनानी है। तो यहाँ पर हमने इस आटे की 4 मोटी सी लोई बनाकर तैयार कर ली है। और अब हम एक लोई को लेकर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और अब हम इस तरह से लोई को हाथों से दबा देंगे। और अब हम इसको बेल कर इसकी रोटी से थोड़ी मोटी रोटी बना देंगे। तो यहाँ पर हमने मोटी सी लोई को बेलकर तैयार कर लिया है। आपको पतली बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अब हम एक चाकू लेंगे। आप चाहो तो पोटैटो जो कटर आता है वो ले सकते हो। और अब हम इस तरह से चारों तरफ से कट करके यह पार्ट निकाल देंगे, ताकि हम जो नाश्ता बना रहे हैं उसकी कटिंग करने में आसानी हो सके। तो देखिए इस तरीके से आप कट लगाकर ये पार्ट को निकाल देना। और अब हम इस तरह से और चौको रोटी पे कट लगाकर 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और फिर से दूसरी साइड से हम कट लगा देंगे। और इस तरह से कट लगाने के बाद में अब हम एक पीस लेंगे। और अब हम इसके आगे के दोनों कोनों को इस तरह से चिपका देंगे और पीछे की साइड से भी इस तरह से चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए हमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से इसे उँगलियों से दबा देना है। तो यहाँ पर अगर ये थोड़े से छोटे-बड़े हो भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हमें ही खाना है। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया है और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो एक दूसरे से चिपके नहीं। और अब हम इसमें एक-एक करके हमारा सारा नाश्ता डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारा नाश्ता डाल दिया है। और अब हम इस नाश्ते को हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक बॉईल करके 50 टू 70% तक पका लेना है। तो 7 से 8 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमारा नाश्ता फूलकर ऊपर आ गया है और यह 50 टू 70% तक पक गया है। और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम दूसरी चम्मच को लेकर इस नाश्ते को इसमें डाल देंगे, ताकि इसका जो पानी है वो नीचे चला जाए। तो यहाँ पर हमने सारा नाश्ता बाहर निकाल दिया है और अब हम इसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हमारा जो नाश्ते का पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक भून लेंगे। और अब हम इसमें 7-8 कड़ी पत्ते डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद तो देखिए यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से भून गए हैं। और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें वही पानी डाल देंगे जिससे हमने नाश्ते को बॉईल करा था और अब हम इसको ढककर मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो सके। तो 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डाल देंगे जिसमें है 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच पास्ता मसाला डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है तो आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हो और अब हम इन पिसे हुए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके वही पानी डाल देंगे और अब हम इसको ढक कर मिड आंच में 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे पिसे हुए मसाले और शिमला मिर्च थोड़ी-सी सॉफ्ट हो सके। तो 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है और हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं और अब हम इसमें हमारा बॉईल करा हुआ सारा नाश्ता डाल देंगे और अब हम इस नाश्ते को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें वही 2 चम्मच पानी डाल देंगे और अब हम इसको एक बार चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको ढक कर मिड आंच में 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो 8 से 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो इसे पास्ता भी बोल सकते हो। और अब हम सबसे लास्ट में इसके ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड आज की रेसिपीज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।